तो टाइटल और थंबनेल देखकर आप समझ ही चुके होंगे आज की वीडियो का टॉपिक। सो बिफ़ोर स्टार्टिंग आप मेरा इंस्टाग्राम पेज देखना ना भूलें, मुझे वहाँ से फॉलो करना ना भूलें। वहाँ भी मैं अपने मेकअप की रिलेटेड वीडियोस एंड ट्यूटोरियल्स पोस्ट करती रहती हूँ, सो मस्ट विज़िट द पेज। सो आज हम सिखाएंगे ये कॉकटेल लुक। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है मेरी मॉडल का बिफ़ोर लेंस, इनको मैंने पहना दिए थे। सो गाइज़ इस वीडियो में इस लुक की आपको सिर्फ बेस एप्लीकेशन की ट्यूटोरियल ही मिलेगा, क्योंकि मुझसे ये वीडियो के ना कुछ आई मेकअप के क्लिप्स डिलीट हो गए, जिसके कारण मेरा आई मेकअप का ट्यूटोरियल सारा स्पॉइल हो गया। सो मैं आपको इसमें सिर्फ बेस एप्लीकेशन ही सिखाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इनके फेस पे फुली प्राइमर लगाया है, जो कि था फॉरएवर 52 का रिफ्लेक्स प्राइमर। और उसके बाद मैंने इनको ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है फ्रॉम टू फेस्ड, विच इज़ इन दी शेड महोगनी। और उसके बाद हमने जब इनके फुल फेस पे जहाँ जहाँ मुझे पिगमेंटेशन एरिया था उस पे कलर करेक्शन के बाद मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर की एप्लीकेशन के बाद मैंने न्यूट्रलाइज़ किया है। न्यूट्रलाइजिंग के लिए मैं महोगनी में बिल्कुल थोड़े से महोगनी शेड को लेके मैंने वनीला से मिक्स करके उनका न्यूट्रलाइजिंग शेड बनाया है। तो अब हम उनके फेस की न्यूट्रलाइजिंग कर रहे हैं। सो न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद, क्योंकि समर वेदर है, ह्यूमिडिटी है, तो ह्यूमिडिटी में बेस को लॉन्ग स्टे बनाने के लिए मैं शार्लेट टिलबरी का एयर ब्रश फ्लॉलेस फ़िल्टर यूज़ कर रही हूँ इन दी शेड 4 न्यूट्रल। एंड इसको मैंने फुल फेस पे अप्लाई कर दिया है। एप्लीकेशन के बाद मैं अब इनके फाउंडेशन को फुली ब्लेंड कर रही हूँ, सो दैट बेस अच्छे से इवन आउट होके आ जाए। और जहाँ जहाँ भी फेस पे ब्रशेज़ के स्ट्रोक्स हैं फाउंडेशन पर, और उनको हम ख़त्म कर देंगे। इसके बाद मैं ब्लशर की एप्लीकेशन कर रही हूँ। मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ किया है फ्रॉम द ब्रांड फॉरएवर 52 एंड जूसी चिक्स जो इसमें आता है, मैंने वो वर्जन यूज़ किया है फॉरएवर 52 का। और जहाँ जहाँ भी मुझे ब्लशर चाहिए मैंने वहाँ वहाँ लगा के उसकी ब्लेंडिंग कर दी है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें एंड बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, सो दैट आने वाली हर नई लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अब हम हाइलाइटिंग करेंगे। सो हाइलाइटिंग के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ टार्ट के शेप टेप कंसीलर इन दी शेड लाइट मीडियम। एंड लाइट मीडियम मुझे इनकी स्किन पे फाउंडेशन शेड जैसा ही लग रहा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा मिक्स किया है लाइट सैंड अगेन फ्रॉम टार्ट शेप टेप कंसीलर, और मैंने उन दोनों को मिक्स करके इनका एक हाइलाइटिंग शेड बनाया है, सो दैट हाइलाइटिंग अच्छे से निकल के आए। बेसिकली हाइलाइटिंग क्या करती है, आपके जो दबे हुए एरिया होते हैं लाइक टी जोन के, जो जैसे अंडर आइज़ का एरिया हो गया, क्यूपिड बो हो गया, ये सब दबे दबे दिखते हैं, तो उनको ये आपके उन एरियाज़ को अच्छे से उभार के दिखाता है। सो हाइलाइटिंग का मेन पर्पज़ यही है कि आपके जो टी जोन के फ्रंट पे पार्ट्स आते हैं उनको अच्छे से बाहर निकाल के दिखाता है। सो मैंने अब लाइट सैंड अप्लाई कर दिया है और अब मैं कर दूँगी अपने कंसीलर की ब्लेंडिंग। सो ब्लेंडिंग के लिए मैं प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप भी अच्छे ब्लेंडर में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो विदाउट एनी डाउट आप प्रॉश का ब्यूटी ब्लेंडर ले सकते हो। एक तो ये आपका प्रोडक्ट बिल्कुल भी सीप इन नहीं करता, जिससे आपकी कवरेज ख़राब नहीं होती। सो ऐसा ही ब्लेंडर आपको चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को ओवरली अब्जॉर्ब ना करे। सो अंडर आइज़ मैंने ब्लेंड कर दिया है। समटाइम्स अंडर आइज़ को ब्लेंड करना ब्लेंडर के साथ थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो मैं एक फ्लैट ब्रश लेती हूँ जो कि बफिंग के लिए काम करता है। ऐसा टेपर्ड ब्रश होता है, वो अंडर आइज़ में ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करता है। सो अंडर आइज़ ब्लेंड करने के बाद अब हम करेंगे अपने बेस को लॉक विद द हेल्प ऑफ लॉरा मर्सियर पाउडर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लॉरा मर्सियर लगाने से पहले, पाउडर लगाने से पहले आप अपनी क्रीजेज़ को अच्छे से, जो भी फेस पर क्रीजेज़ है उसको ब्लेंड करके ख़त्म कर दोगे, और उसके बाद आप पाउडर की एप्लीकेशन स्टार्ट करोगे, ताकि जो भी प्रोमिनेंट लाइंस हैं, लाइंस में अगर आपका थोड़ा बहुत भी प्रोडक्ट पेंडिंग रह गया हो तो वो लाइंस बिल्कुल प्रोमिनेंट ना हो, क्योंकि पाउडर क्या करता है, एक बार जो बेस है जैसा भी है उसको वो लॉक कर देगा। सो अगर आप लाइंस वाले एरिया पे पाउडर पहले ही लगा दोगे तो आपकी लाइंस वैसे ही प्रोमिनेंट रह जाएंगी, फिर आप लाइंस को ख़त्म नहीं कर सकते। जो लाइंस में आपका प्रोडक्ट फिल हो जाता है वो ख़त्म नहीं कर सकते। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने अपने बेस को स्मूथ करके फिर मैंने अंडर आइज़ पाउडर रखा है विद द हेल्प ऑफ माई सेम वेट ब्लेंडर।
और मैं पाउडर की क्वांटिटी बहुत थोड़ी लगाती हूँ, मुझे बेकिंग कम पसंद है, मैं सीधा पाउडर से ही सेटिंग कर देती हूँ, सो दैट पाउडरीनेस मुझे फेस पे ज़्यादा पसंद नहीं है। सो इसलिए मेरे को जहाँ लगता है बस वहाँ थोड़ा बहुत पाउडर हल्का फुल्का रखना हो मैं रख देती हूँ, अदरवाइज़ मैं पाउडर बहुत ज़्यादा रखना पसंद नहीं करती। सो पाउडर की एप्लीकेशन के बाद मैं उनका नेक बेस बना रही हूँ। नेक बेस के लिए मैंने यूज़ किया है क्रायोलॉन डर्मा का प्रोडक्ट, एंड शेड मैं यूज़ कर रही हूँ D3, और मैंने फुल नेक पे क्रायोलॉन डर्मा लगा के उसको मैंने ब्लेंड कर दिया है। सो अच्छे से ब्लेंड करने के बाद अब हम उसकी सेटिंग भी कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर। और पाउडर के साथ सेटिंग करने के बाद अब हम उनके फेस को डायमेंशन दे रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्टोर, जो कि पाउडर कॉन्टोर मैं यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड कॉल्ड फॉरएवर 52। आप कहोगे कि फॉरएवर 52 का हर तीसरा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रही हूँ, बिकॉज़ ये ब्रांड से मुझे बहुत प्यार है, ये मेरा फेवरेट ब्रांड है। इनका कोई भी प्रोडक्ट लोगे ना, आपको कभी रिग्रेट नहीं होगा कि हाँ ये प्रोडक्ट मैंने क्यों लिया है। इनका हर एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। सो ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये मैं दिल से ऑनेस्टली आपको शेयर कर रही हूँ कि इनके हर प्रोडक्ट अच्छे ही होते हैं। सो अगर आप वीडियो में मेरे कोई भी प्रोडक्ट देख रहे हो तो आप आराम से इन प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये हर मेकअप आर्टिस्ट के वैनिटी में ऐसे प्रोडक्ट्स होने ही चाहिए। सो नोज़ कॉन्टोरिंग हमने कर दिया है, फुल फेस उनका कॉन्टोर कर दिया है जहाँ जहाँ भी हमने करना था। और अब मैं ब्लश एप्लीकेशन कर रही हूँ, एंड द पैलेट इज़ फ्रॉम सिटी शार्लेट टिलबरी का। मैं ये पैलेट डुओ पैलेट यूज़ कर रही हूँ, और पाउडर ब्लश लगा रहे हैं हम अच्छे से। ब्लश की एप्लीकेशन अच्छे से करने के बाद आपको हमेशा बस यही देखना है कि आपके ब्लश में कभी भी लाइंस नहीं होनी चाहिए। सो अच्छी तरह सर्कुलर मोशंस में आप अपने ब्लश को अच्छे से ब्लेंड कीजिए। सो ब्लशर यहाँ हमारा हो चुका है। अब हम करेंगे अंडर आइज़ वर्क। अंडर आइज़ पे मैं फॉरएवर 52 की ही सेम ब्राउन काजल पेंसिल लगा रही हूँ उनकी वाटर लाइन में। सो बोथ आइज़ में हम यही पेंसिल लगाएंगे, और उसके बाद हम एक डार्क टोन का ब्राउन शेडो लेके उनके अंडर आइज़ में एक थिन ब्रश के साथ ब्लेंडिंग कर देंगे, और ये ब्लेंडिंग हम उनकी लैश लाइन के पास करेंगे। इसके बाद मैं यूज़ करूँगी अपना मॉर्फी का जैकलिन हिल वॉल्यूम 1 पैलेट। ये कलर लूँगी और जो हमने डार्क शेडो की लाइंस बनाई हैं उसकी हम ब्लेंडिंग कर देंगे विद लाइटर वर्जन ऑफ ब्राउन शेडो, सो दैट आपकी ये जो आपने अंडर आइज़ में ब्लेंडिंग करके एक डार्क ब्राउन शेडो रखा है उसकी प्रोमिनेंट लाइन ना दिखे। उस लाइन को ब्लेंड करने के लिए हम एक लाइट शेडो से उसकी ब्लेंडिंग कर देंगे, सो दैट एक स्मोकी सा इफेक्ट आ जाए। और अब मैं लूँगी एक डार्कर ब्राउन कलर का शेडो, और उनका जो मैंने ब्राउन लाइनर बनाया है उसको और इंटेंस करूँगी विद द हेल्प ऑफ मैट आई शेडो। आजकल ब्राउन लाइनर्स का बहुत ट्रेंड है, तो मैं अपने ब्राउन लाइनर को हमेशा इंटेंस करने के लिए ये ट्रिक अप्लाई करती हूँ। मैं हमेशा लिक्विड लाइनर लगाने के बाद उसको अच्छे से सेट करती हूँ विद द मैट आई शेडो। और अब आई लुक को कंप्लीट करेंगे विद द कोट ऑफ मस्कारा। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का हाइपर कर्ल, और ये बहुत अच्छा मस्कारा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है और वाटरप्रूफ भी है। सो मस्कारा आपकी वैनिटी में हमेशा वाटरप्रूफ होने चाहिए, सो दैट कोई भी अगर ब्राइड आपकी रोती है तो उसका मस्कारा या लाइनर बहना नहीं चाहिए। इसके बाद हम उनके लुक को कंप्लीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लिप लाइनर, और उनके लिप्स को हम लाइन करेंगे। और लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का, एंड द शेड इज़ चॉकलेट ब्राउन। अच्छे से उनके लिप लाइनिंग करके हम लिप फिलिंग करेंगे। सो लिप लाइनर करने के बाद अब हम लगा रहे हैं उनके लिपस्टिक विच इज़ फ्रॉम मैक, एंड द शेड इज़ बर्nt स्पाइस। और अच्छे से हम अपनी लिपस्टिक को पैलेट पे निकाल के ब्रश की हेल्प से इमल्सिफाई करने के बाद अपने लिप्स पर, अपने मॉडल के लिप्स पर हम लिपस्टिक की एप्लीकेशन करेंगे। और यहाँ हमारी लिपस्टिक एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, और हल्की फुल्की जो भी लिपस्टिक बाहर आई है मैं उसको कंसीलर की हेल्प से एक थिन ब्रश के साथ करेक्ट कर दूंगी, सो दैट लिपस्टिक नीट लगे बिल्कुल। और अब हम उनकी ब्राउज़ का काम करेंगे। ब्राउज़ के लिए मैं पैलेट यूज़ कर रही हूँ FC का, और इनकी ब्राउज़ को बहुत अच्छी सी शेप देंगे।
ब्राउज़ के लिए मैं हमेशा पाउडर प्रोडक्ट प्रेफर करती हूँ। सो मुझे पाउडरी पैलेट्स ही पसंद हैं और ये मेरा दी बेस्ट और कह लो कि मोस्ट फेवरेट पैलेट है, क्योंकि मुझे ड्रामेटिक ब्राउज़ नहीं पसंद, तो मैं पाउडर शेडोज़ ही यूज़ करती हूँ ब्राउज़ के लिए। और आई लुक को कंप्लीट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लैशेज़। लैशेज़ हैं एमी की और बहुत ही अच्छी फ्लटरी सी लैशेज़ हम लगा रहे हैं, क्योंकि ये लुक की डिमांड है, तो मैं थोड़ी सी हैवी लैशेज़ ही इनको दे रही हूँ टू कंप्लीट दिस लुक। एंड अब हम उनके लोअर लैश लाइन में मुझे काजल उतना विजिबल नहीं लग रहा था, तो मैंने ब्राउन काजल की जगह उनका ब्लैक काजल फिल कर दिया है, सो दैट मुझे लुक जो जैसा डिज़ायर्ड है वैसा अचीव हो जाए। तो मैंने दोनों आइज़ में ही उनके ब्लैक काजल लगा दिया है। ब्लैक काजल अगेन रिकोड की तरफ से है, रिकोड का ऑल दैट शी वांट। ये एक मस्ट हैव काजल है, क्योंकि ये बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता, स्मज नहीं होता, बज नहीं होता, सो आप आराम से ले सकते हो। सो इसके बाद हमने कर दिया बेस को लॉक विद दी हेल्प ऑफ फिक्सर मैंने यूज़ किया है फॉरएवर 52 का ऑल मैट फिक्सर। और इसके बाद मैं लगा रही हूँ उनके हाइलाइटर है हुडा ब्यूटी का। एंड अच्छे से हाईलाइट करने के बाद अब उनका लुक हम कंप्लीट कर देंगे, ज्वेलरी वगैरह पहनाकर उनको हम पूरे लुक को कंप्लीट कर देंगे। एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय मॉडल, यू कैन सी। ये आप क्लोज़अप व्यू देख रहे हो। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। डू सब्सक्राइब माय चैनल। एंड आगे भी मैं ऐसी वीडियोस लेके आती रहूँगी। आप कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहिए। टिल देन के लिए बाय बाय।